7वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ आप फील कर सकते हो, जो कुछ आपकी समझ में आता है, वो एक्चुअली उसमें ऐसा जान के वो सब मेरी ही विभूति, वो सब मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। तो इस प्रकार शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ, मुझको ही संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सब का आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं कि सब में तुम मुझे ही देखेगा। मैं तेरे लिए इस रहस्यपूर्ण तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में कोई एक ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार भी ये 8 प्रकार के, मेरी प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त हुई है। सो ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। और तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। कैसे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों का पुरुषत्व हूँ, तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। और हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामना से रहित बल और समर्थ हूँ, तथा समस्त भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तथा और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वह सब को तो मेरे से ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है। किंतु गुणे के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी सुंदर है, दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को
ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्मों को करने वाले मूढ़ लोग मेरे को नहीं बचते। और हे भरतवंशी अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थात ही आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी यान अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्त मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि यह सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे को भजन करने के लिए समय लगाने वाले होते हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, और जो बहुत जन्मों के अंत में जन्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त होगा, ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा वसुदेव के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे अपने स्वभाव से प्रेरे हुए और उन भोगों की कामना के द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियमों को धारण करते हैं, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, मैं उस भक्त की उसमें देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवताओं को पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे होना पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसा प्रभाव कर तत्व को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी पुरुष मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्म में मरने वाला ऐसा ही समझता है। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति
अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जो पुरुष है उसका पाप नष्ट हो गया है। वे राग द्वेष द्वंद रहित मोह से मुक्त हुआ है और दृढ़ निश्चय वाला पुरुष मेरे को सब प्रकार से बचता है। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव से सहित तथा अधियज्ञ से सहित सबका आत्म रूप मेरे को ही जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सब जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्ति वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामक 7वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।